कांग्रेस हो जाता है, कांग्रेस का बीजेपी हो जाता है। ये सरकार 8-9 महीने तक तो ट्रांसफर ही नहीं कर सकी। उसका एक ही कारण था कि पर्ची दिल्ली से आई नहीं थी, इसलिए पर्ची सरकार ट्रांसफर कर नहीं सकी, इसलिए काम हो नहीं सके। लगातार कांग्रेस के नेता बीजेपी को पर्ची सरकार बताते रहे, ऐसे में जो उपचुनावों की जो पर्ची खुली है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को निराश करने वाली। अब बीजेपी वाले यही कह रहे कि बीजेपी की अब ये पर्ची खुली है, कांग्रेस की कहाँ है पर्ची। उपचुनाव में जो नतीजे आए हैं, उन नतीजों से आप किसी को स्टाम्प करके और सरकार अच्छी चल रही उसका नहीं दे सकते। पर्ची हम नहीं कह रहे हैं, आपको तो वीडियो बता दूं, पर्ची वसुंधरा जी ने खोली थी और मुख्यमंत्री की पर्ची निकली थी। आप और हम भी हार चुके थे, और आप पत्रकार हो, हम सब इंतजार ही कर रहे थे, आप सब टीवी देख ही रहे थे कि कौन मुख्यमंत्री, और पर्ची खुलते मुख्यमंत्री आ गया। हम नहीं कह रहे हैं, वो तो पर्ची खुली तो कह रहे हैं, पर्ची से ही निकले मुख्यमंत्री जी। और रही बात इन विधानसभा उपचुनाव की, उपचुनाव में हर आदमी, आजकल आदमी भी, जब नेता और हम लोग सब लालची हो गए तो आदमियों के दिमाग में भी आ जाता है कि 5 साल इनका राज है, तो ये हम विधायक बना के क्या करेंगे, अब इनको राज दे देते हैं। पर हम देख लिए ना, दौसा में हम लोग जीत के आए हैं, ऐसी बात नहीं हैं। राजस्थान में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस कई बार बैकफुट पे आई। क्या ऐसा नहीं है कि कई बार जब प्रदर्शन किए कांग्रेस अपनी गुटबाजी को सामने देखती रही? क्या कांग्रेस में अब सब कुछ ठीक है? जिस तरीके से जयपुर में जब प्रदर्शन हुआ, कांग्रेस नेताओं पर पानी फेंका गया, उस दौरान जो कुछ मंच पे हुआ, क्या वो कुछ सब ठीक था? प्रदर्शन सॉरी, जयपुर में जो प्रदर्शन हुआ उससे पहले जो मंच पे हुआ, जिस तरीके से पायलट साहब का संबोधन था और जिस तरह से वहाँ चुटकियाँ मंच पे ली गई, क्या कांग्रेस में पूरी तरह से सब कुछ ठीक है, ऑल इज़ वेल? देखो, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, जो आप जो मुद्दा उठाने जा रहे हो, और बड़ी पार्टी कांग्रेस में जब बड़े मारवाड़ी में कहा होता है नहीं, बर्तन बेड़ा पड़ी होता तो खड़बड़ा जाया करे, इन्हों मतलब वो को नहीं, कांग्रेस में फूट की बात है। कांग्रेस बड़ी पार्टी है और सब नेता हमारे समझदार है, और हम सब मिलकर के ही ऐसे मुद्दे पे हम एक हैं कि जिस मुद्दे पर संविधान ही खतरे में हो गया तो हम कांग्रेस वाले क्या करेंगे। तो ये बातें तब पार्टी घर में परिवार में जब बैठते हैं तो छोटी मोटी खटपट होती रहती है। लेकिन सार्वजनिक मंचों पर इस तरह की तस्वीरें जब आती है, सार्वजनिक मंच पे मैंने तो देखी नहीं है, हुई तो आपने अगर देखी है तो इधर ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। देखिए, चूँकि बीजेपी के नेता लगातार ये दावा करते रहे हैं कि 1 साल में उनका काम बेमिसाल है, और कांग्रेस अब ये कह रही है कि उनके साल में कामकाज नहीं हुए, इसको लेकर किस तरह देख रहे हैं? चूँकि बीजेपी के नेता लगातार प्रेस वार्ता कर रहे हैं। इसकी आप अगर नंबर देना चाहो, आप तो पत्रकार बंधु हो, अपन हम भी राजनीति में हैं, ये 8 महीने तो कलेक्टर चेंज नहीं कर सके, कलेक्टर और एसपी 90%। अभी तक भी 8 कलेक्टर एसपी ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम चेंज नहीं हुए। तहसीलदारों का तो नंबर नहीं लगाए, तो नीचे आरआई, पटवारी, ग्राम सेवकों का तो हालत ही खराब है। तो सरकार ट्रांसफर भी टाइमली नहीं कर पाई, उनसे काम की क्या उम्मीद करो। और आपको सबको पता है, जैसे राज चेंज होता है, अधिकारी लोग पैन बंद करके बैठ जाते हैं कि मेरी ट्रांसफर होने वाली।